15 जून को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। दिन बीतने के साथ ही गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद रिश्ते काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से बॉर्डर पर सेना की संख्या भी बढ़ गई है। इस बीच चीन है कि लगातार दगाबाजी कर रहा है और हर रोज नई चाल के साथ सामने आ रहा है। चीन के साथ पहले ही पेंगोंग लेक के पास विवाद चल रहा है। इस बीच चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में ही एक और मोर्चा खोला है। चीन की इन चालबाजियों से निपटने के लिए भारत अपनी ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। भारत लगातार चीन से 5 मई से पहले वाली स्थिति बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन चीन पीछे जाने के बजाय लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सेना के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने चीन की इसी शातिर चाल को बेनकाब करेंगे कि कैसे चीन बातचीत की आड़ में क्या नई साजिश रच रहा है और किस तरह से वो अब गलवान घाटी की तरह ही भारत के एक और अहम इलाके में सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि चीन को कैसे भारत ने दो टूक जवाब देते हुए बता दिया कि अपने इलाके में वापस लौटने के सिवा चीन के पास और कोई चारा नहीं है। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा। दौलत बेग ओल्डी में चीन ने बढ़ाई गतिविधि। दोस्तों, भारत लगातार चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो दोनों देशों की सीमा का पालन करे, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। जिस वक्त दोनों देश की सेनाएं गलवान घाटी में हिंसा के बाद वहां पर मौजूद सेना को वापस भेजने के लिए चर्चा कर रही हैं, तब चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख के पूर्वी दौलत बेग ओल्डी में चीन लामबंदी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने दौलत बेग ओल्डी में सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया है। जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन देखे गए हैं। चीन की ओर से ये बेस 2016 से पहले ही बनाए गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर शिविर और ट्रैक तैयार है। देपसोंग के इस इलाके में 2013 में भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। यही वजह है कि भारत पहले से ही तैयार था। चीन के मुकाबले भारत की सेना ने भी यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल चीन भारत की जमीन हड़पने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है, लेकिन भारत चीन की इन शातिर चालों को जानता है। इसीलिए चीन की किसी भी हरकत से पहले भारत उसका जवाब दे रहा है। गलवान घाटी में तो चीन की दाल नहीं गली और यहाँ मुंह की खाने के बाद वो अब किसी दूसरी जगह पर इस विवाद को शिफ्ट करना चाह रहा है और इसीलिए उसने दौलत बेग ओल्डी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं ताकि भारत को इस इलाके में पेट्रोलिंग करने से रोका जाए। भारत में साइबर सेंधमारी में लगी चीनी खुफिया एजेंसी। सरहद पर जब चीन के इरादे फेल होते जा रहे हैं तो चीन ने अब इसके लिए दूसरा पैंतरा अपनाना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन अब साइबर सेंधमारी पर उतर आया है। चालाक चीन भारत की खुफिया जानकारी को हथियाना चाहता है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने चीन की इस साजिश का खुलासा किया है। विभाग के लोगों को आगाह किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमला बोला है। इस दौरान भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हमले हुए हैं। अभी तक 40,000 से अधिक बार चीन साइबर हमले कर चुका है। कुछ दिन पहले ही चीन ने इसी तरह की हरकत की थी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया था और इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। दरअसल इस तरह के साइबर हमले के लिए चीन की खुफिया एजेंसी MSS पूरी दुनिया में बदनाम है। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन पर साइबर हमले करने के आरोप लगाए थे। भारत ने चीन को दी कड़ी चेतावनी। गलवान घाटी में पिछले लगभग 1.5 महीने से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी जारी है। लगातार अधिकारी लेवल पर भी बातचीत के बाद भी मामला सुलझता नहीं दिख रहा, क्योंकि भारत 5 मई से पहले वाले हालात चाहता है जिसके लिए चीन राजी नहीं है। इतना ही नहीं,
वो लगातार अपना दायरा भी बढ़ा रहा है। चीन की इसी हरकत से परेशान भारत ने अब चीन को दो टूक जवाब दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को अपने इलाके में वापस जाना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा चीन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल WMCC की बैठक में भारत ने चीन पक्ष के सामने फिर दोहराया कि चीनी सैनिकों को अपने क्षेत्र में लौटने के अलावा शांति स्थापित करने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। भारत ने हिंसक झड़प के मसले को उठाते हुए कहा कि दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। बैठक में भारत ने हाल ही में विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता और उसमें बनी सहमति का मुद्दा भी उठाया। एक तरफ तो चीनी विदेश मंत्रालय बातचीत में सीमा विवाद सुलझाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो भारत को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार भी बता रहा है। हालांकि चीन की चालों को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि चीन इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाह रहा है, लेकिन भारत ने भी अब कमर कस ली है और चीन को सबक सिखाने के लिए सरहद पर पूरी तरह से तैयार खड़ा है।